चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है क्या कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए इन क्वेश्चनों को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये है, इसको हम लोग देखिए यहाँ पर उतार लिए हैं। अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो इक्वेशन किताब में दिया हुआ है उसको यहाँ उतार लेंगे और उसके बाद इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, उसके बाद इसको इक्वेशन 2 मानेंगे और यहाँ पर लिखेगा समीकरण 1 से यहाँ पर x या y किसी को भी बचा लीजिएगा। तो हमको y बचाने का मन किया तो हम y बचा लिए, तो y अगर बचा लेंगे तो x इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 - x हो जाएगा। अब जब इधर केवल एक चर बचेगा, कोई अंक नहीं रहेगा ना, तो इसको इक्वेशन 3 मान लीजिएगा। अब यहाँ y का जो वैल्यू है ना उसको इसमें डाल देंगे, तो उसी को यहाँ लिख करके भी बताए हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखिए तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ x से पहले तो x उतार दिए, फिर माइनस है तो माइनस डाल दिए, फिर आया y, तो y की जगह में ये दोनों है ना, तो यही दोनों को यहाँ पर हम लिख दिए। फिर इक्वल टू है तो इक्वल टू डाले, फिर 4 है तो 4 डाल दिए, फिर ये x को उतार दिए, यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, फिर ये x ये इक्वल टू यहाँ पर 4, ये दोनों को जोड़े तो कितना हुआ 2x हुआ, और यहाँ पर 14 और ये अपना यहाँ से 2x बचा है, ये इसको इधर भेज दिए तो माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, तो यहाँ बच गया 2x, ये जुटा तो कितना हुआ 18x, यहाँ से x यहाँ 18 हुआ और यहाँ से x बचा है तो कितना हो जाएगा, ये 18 अपना उतरा है, ये गुना में था, इधर आकर के भागा में आ गया। अब काट दिए इसको, 2 × 2 2 × 9 18, तो जो ये x उतर गया और ये इक्वल टू उतर गया और ये 9 यहाँ उतर गया, x का वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू को इक्वेशन 3 में डाल देंगे, तो इसी के लिए यहाँ पर लिखे हैं कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए y है तो y लिख दिए, फिर इक्वल टू है तो इक्वल टू किए, फिर 14 है तो 14 किए, फिर x है तो x किए, फिर 14 है तो 14 किए, माइनस है तो माइनस किए, फिर x है तो x का वैल्यू कितना आया था यहाँ पर, देखिए 9 आया था ना, तो वही 9 को यहाँ पर पुट कर दिए। अब 14 - 9 हुआ तो घटा दिए तो कितना आया 5, तो इसलिए x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू यहाँ देखिए 9, तो लिख दिए 9 एंड y इक्वल टू कितना आया 5। इस तरह से हो गया ये हम लोग का आंसर। कभी कभी अगर आपको जानना है कि ये जो आया वो हम लोग का आंसर सही है या गलत है, तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है उसको किसी भी समीकरण में डाल दीजिएगा। तो जैसे डालिएगा तो इसका LHS और RHS बराबर हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ x है तो x की जगह यहाँ 9 दिए, फिर प्लस फिर 5 तो 5 दिए, तो 9 + 5 कितना हुआ 9 + 5 इक्वल टू कितना हो गया 14 आया, तो इधर भी 14 बना, इधर भी 14 बना। इसके चलते हम लोग जान गए कि ये जो आंसर है वो परफेक्टली सही है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ कि प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से हल किया जाता है ये भी आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया हो उसको लिख लीजिए, फिर उसको इक्वेशन 1 2 कीजिएगा। उसके बाद समीकरण 1 से करके एक चर बनाइएगा, एक चर बचाइएगा, एक चर जब बच जाएगा तो उसी को इक्वेशन 3 कर दीजिएगा। इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे इक्वेशन 2 पर। तो जैसे 2 पर डालिएगा तो सॉल्व करते करते आइएगा ना, तो एक चर का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन 3 पर डालिएगा। ऐसे डालने का तो आप किसी में भी डालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आप 3 पर डालिएगा तो आपको आसानी पड़ेगा। इसलिए एक नियम आप बना लीजिए कि जो भी वैल्यू आएगा उसको 3 पे ही डालना है। तो इसलिए क्या किया, हम x का मान को समीकरण 3 में रखें, तो यहाँ पर इसको डाल करके सॉल्व किया तो इस तरह से 5 आ गया। तो इस तरह से हम लोग का x = 9 एंड y = 5 आ गया और अब हो गया ये फाइनली आंसर।